गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर नवरतन। आज हम थर्ड क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स की। उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में थर्ड क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी होगा कि ये जो फ्लो ऑफ इनकम की जब बात कही गई है और एक साइकिल की बात कही गई है, सर्कुलर फ्लो की जो बात कही गई है यहाँ पर, उसका क्या मतलब है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा समझिएगा, उसके बाद हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमको मनी के फ्लो की जरूरत पड़ती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं किसी भी मनी को ब्लॉक कर लेता हूं तो कभी ना कभी उसको फ्लो में आना पड़ेगा, मार्केट में आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मुझको एक अमाउंट सैलरी का मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई मार्केट के लिए डिमांड ना हो, मेरी फैमिली ना हो, मेरे कोई एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, या मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, कहीं मैं अपना खर्चा नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर 60,000 रुपीज अगर मिल रहे हैं तो मैं क्या उसे पूरा सेव करके रख सकता हूँ? नॉट पॉसिबल। कि अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं होता तो रहने के लिए घर भी होना चाहिए, खाने के लिए वस्तुएं चाहिए, पहनने के लिए वस्तुएं चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं मैं उस फ्लो को, जो पैसा मेरे पास आया, उसको मैं मार्केट में वहां पे खर्च करूंगा, जिससे कि मेरी नीड क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अमाउंट को कहीं ना कहीं अपने पास ब्लॉक करके नहीं रख सकता। वो क्या करता है, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए दूसरी जगह पर उन पैसों को खर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि मंथ के फर्स्ट वीक में मुझे सैलरी मिलती है और उस सैलरी को मैं क्या करता हूँ, अपने हाउस रेंट है उसको पेड करता हूँ, मेरे जो घर में जो खर्चे हैं उसके लिए मैं पेड करता हूँ। यानी कि मैं अपने पैसे को, जो मेरे पास एक बार में आया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग चीजों के लिए मैं परचेज कर रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो मैं सेविंग करता हूँ या अपने इन फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखता हूँ। और वो भी कहाँ रखता हूँ, बैंक्स में रखता हूँ या कहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। यानी कि अपने पास में मनी को ज्यादा देर नहीं रखता। और किसी भी इकोनॉमी में जहां मनी की ब्लॉकेज होती है वहां इकोनॉमी रुक जाती है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितनी भी हमारी इकोनॉमी है उसको चलाने के लिए इसका ब्लॉकिंग बंद होना चाहिए। दूसरा, आप इसको खर्च करने के लिए, अपने सेव करने के लिए दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो मैं उस पूरे पैसे को खर्च कर दूंगा या उस पूरे पैसे को मैं बचा दूंगा। दूसरा एस्पेक्ट, उसमें से मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए, उसमें से मैंने थोड़े पैसे बचा लिए, मगर इसको मैंने अपने पास नहीं रखा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट में, अलग अलग फॉर्म्स में चीजों को परचेज करके लाने में, कहीं को देने में, यानी कि 1% टू अनदर पर्सन ये जो फ्लो है वो चलता रहा। जैसे एक साइकिल का साइकिल होता है, उसी साइकिल के अकॉर्डिंग ये आगे जो फ्लो है हमारा एक सर्कल में चलता रहता है। उसको और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे ये समझना पड़ता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमी है वो कितने सेक्टरों में डील करती है। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है वो 4 सेक्टर में डील करती है। फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड, जो हम लोग आप लोग हैं। सेकंड सेक्टर फर्म, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपका फर्म हो गया। थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट, ये भी आपका प्रोडक्शन भी करती है, अपना इनकम भी जनरेट करती है। और फोर्थ हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि अपनी जो टेरिटरी बाउंड्रीज है कंट्री की, उसके अलावा आप अगर कहीं बाहर से किसी माल को परचेज कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये हमारे पास 4 तरह के मेन सेक्टर होते हैं जो कि आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये सभी सेक्टर आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है।
ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, फर्म भी इन्वॉल्व होती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इन्वॉल्व होता है, या ना कहीं हम जितने भी सेक्टर्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेक्टरों को 3 पार्ट्स में बांटा है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। मैं इसको और ज्यादा बता देता हूं आपको। देखिए 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम केवल 2 सेक्टर की बात करते हैं जिसमें हाउस होल्ड और फर्म आते हैं, जिसे 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, आपका हाउस होल्ड आएगा, फर्म आएगा और गवर्नमेंट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। और जब हम 4 सेक्टर की बात करते हैं उसमें हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ऐड हो जाता है, यानी कि अगर हम इन सभी की बात करते हैं तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए ये 3 तरह की हमारे पास इकोनॉमी होती है फॉर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास में है उसमें हमारे पास केवल एक सेक्टर को ही इवैल्यूएट करने की बात कही गई है, जिसमें हमारा आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। जो आपके सिलेबस में है वो भी केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, हाउस होल्ड की और फर्म की, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है वो केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें हम 2 पार्ट आते हैं हमारे, हाउस होल्ड और फर्म। वैसे इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें कि मैंने आपको अलग अलग सेक्टर्स भी बता दिए। इसमें हम केवल एक ही पार्ट को स्टडी करेंगे, जिसमें है आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, इतना आप राइट डाउन नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं और साथ ही साथ आप इसको लिखते जाइएगा। सेकंड हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी इससे लिंक करेगा। अभी मैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू आपको पूरा इसको बताता हूं। आपको केवल यहाँ पे ये नोट करना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। जहां पे हम डील करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंगेंस्ट में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट गेन होता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरकनेक्ट। लैंड के केस में हमको रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है, मजदूरी जिसे हिंदी में कहते हैं, कैपिटल के अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में हमको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, आगे बात करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो 4 फैक्टर होते हैं जिससे कि हम अर्न करते हैं। लैंड के अगेंस्ट में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड होता है वो क्या देता है, इसका लिंकअप करते हैं। जो हाउस होल्ड होता है हमारे पास वो क्या देता है हमको, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड जो होता है, दोबारा सुनिएगा, क्या हमको देता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। जबकि फर्म होती है हमारे पास, वो हमको क्या प्रोवाइड करती है, लैंड के लिस्ट में रेंट, लैंड के अगेंस्ट में रेंट, लेबर के अगेंस्ट में वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में प्रॉफिट। तो ये 2 चीजें हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे लिंकअप करा। हाउस होल्ड हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, जबकि फर्म हमको क्या प्रोवाइड कर रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो चलिए इसकी एक डेफिनेशन के थ्रू हम इसके आगे बात करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। चलिए सर्कुलर ऑफ फ्लो को अब एक डेफिनेशन के थ्रू बात करते हैं कि सर्कुलर ऑफ फ्लो में इसकी क्या डेफिनेशन है। चलिए, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन, ये एक तरह का साइकिल है ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को जनरेट करने का, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो इनकम को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और वो इनकम जनरेट कहां से हुई है,
फिर कहां से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी मैंने भी आपको बताया था, हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। शायद आपको याद होगा, तो लैंड को हम क्या देते हैं, वहां पे रेंट देते हैं, लेबर के लिए हम वेजेस देते हैं, कैपिटल के लिए हम इंटरेस्ट देते हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट देते हैं। ये जो इनकम, जो फैक्टर इनकम से जनरेट हुई है, उसको हम इनकम को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक साइकिल है जिसके थ्रू हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड। और फाइनली फिर ये सर्कुलेट होती है कहां पर, हाउस होल्ड में सर्कुलेट हो रही है। सेकेंड, फर्म इन द फॉर्म ऑफ, जो फर्म है किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। यानी कि अगर हम 3 पॉइंट की अगर बात करें, हाउस होल्ड से वो पैसा खर्च हो रहा है कहां, फर्म के लिए, और फर्म किस फॉर्म में खर्च हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्म का मतलब बताया, जो मेरे पास इनकम है तो मैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसको खर्च करूंगा, और जब मैं उसको खर्च करूंगा तो कहां खर्च करूंगा, अपनी नीड्स को फुलफिल करूंगा। जैसे मैं गारमेंट खरीदता हूँ अपने घर के लिए, राशन घर के लिए कुछ लेके आता हूँ, घर के सामान लेके आता हूँ, कुछ आर्टिफिशियल सामान लेके आता हूँ, घर के डेकोरेशन सामान लेके आ रहा हूँ, तो ये जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ वो कहाँ खर्च कर रहा हूँ, मैं वो जो पैसा मार्केट में खर्च कर रहा हूँ। अलग अलग जो मेरे पास जो फॉर्म्स हैं वहां पर मैं उस पैसे को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अलग अलग फॉर्म में, और वो जो पैसा खर्च होके किस फॉर्म में जा रहा है हमारे पास, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर मैं अपने पैसे को खर्च कर रहा हूँ तो उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ किसी भी चीज में। और हम यहाँ पे एक चीज अज्यूम मान के चलते हैं कि अभी 2 ही चीज मैंने आपको कल अभी बताया था कि 2 ही चीजें होती हैं। पहला कि या तो हम पूरा पैसा वहां पे खर्च कर रहे हैं या हम उसको सेव कर रहे हैं, 2 बात। और दूसरी बात, उसमें से कुछ पार्ट हम सेव कर रहे हैं, कुछ पार्ट हम खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि हम हमारे पास जितनी इनकम हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं भी आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है। तो 2 ही चीजें कर सकते हैं हम अपनी इनकम को, या तो उसको खर्च करें या तो उसका एक्सपेंडिचर करें या हम उसको सेव करें। तो आज हम जो एजम्पशन मान के चल रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि मैंने जितनी इनकम को अर्न किया है उसको मैंने क्या कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इनके 3 फेज होते हैं, उन 3 फेज की बात करते हैं और इस साइकिल की बात करते हैं। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एक सर्कल है जिसमें हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो इनकम कहां से जनरेट हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया। इसमें ये फाइनली फिर सर्कुलेट आके आ जाती है, जिसमें कि हम हाउस होल्ड से फॉर्म में एक्सपेंडिचर करते हैं, और किस फॉर्म में करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो खर्चा कर रहे हैं, यानी कि इसका जो बीच का फॉर्म है वो क्या है आपका, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। यानी कि फॉर्म और हाउस होल्ड के बीच में हमारा एक चीज है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड कहाँ खर्च कर रहा है, कहां पर, फॉर्म में खर्च कर रहा है। किस फॉर्म में खर्च कर रहा है, किसके लिए खर्च कर रहा है, कंजम्पशन के लिए। मैं अपने कंजम्पशन के लिए वहां पे अपना अमाउंट को वहां पे खर्च कर रहा हूं, तो दोबारा वो सर्कुलेट होके वो मार्केट में अमाउंट आ रहा है। हम 3 फेज की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लो चार्ट है। पहले हम इसकी बात करते हैं जो हमारा इससे रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट आपको शो हो रहा है उसमें 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे वाले में केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही हमने लिया है कि फर्स्ट जो चार्ट शो कर रहा है दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड, और यहाँ पे क्या है आपका फर्म। हाउस होल्ड और फर्म ये बता रहे हैं इस चार्ट जो हमने डेफिनेशन बताई है, वो टोटल इस डेफिनेशन इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इधर हाउस होल्ड है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये जो हाउस होल्ड है, जो पर्सन है, पॉपुलेशन है, हम लोग हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, लेबर, जो हम लोग बोलते हैं लैंड, हमारे पैसा जो होता है, जो जमीनें होती हैं, कैपिटल जो हमारे पास पैसा होता है, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेज जो हमारे पास, जो हम पैसा उसमें कहाँ लगाते हैं, फर्म में लगाते हैं। यहाँ पे ये जो बात हो रही है फर्म में, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन में हमने पूरा पैसा लगाया, इन सब चीजों को हमने खर्च किया, और
यहाँ पर जो हमारा फ्लो हो रहा है, फ्लो का मतलब कि जो हमारे पास जो प्रोडक्शन बन के तैयार हो गया तो वो किसकी नीड हो जाएगी, यानी कि हमारे हम क्या करते हैं मार्केट में डिमांड करते हैं अपने प्रोडक्शन की, गुड्स की डिमांड करते हैं, तो गुड्स की डिमांड दोबारा हाउस होल्ड ने करी, किस फॉर्म में करी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो प्रोडक्शन फॉर्म ने प्रोडक्ट को बनाया है, सर्विसेज को बनाया है, तो उसके लिए हमने क्या करा, उससे डिमांडेड किया और डिमांड उसने हमें किस फॉर्म में फुलफिल कर दी हमारे हाउस होल्ड पे, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जो कि हमारे पास गुड्स और सर्विसेज, यानी कि मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ किसके लिए, यहाँ पे जो मेरे को गुड्स चाहिए है या मेरे को सर्विस चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल का रिचार्ज करा रहा हूँ, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो हम यहाँ पे सर्विसेज उसकी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो मेरी डिमांड है रिचार्ज कराने की, मुझसे बात करने की, तो मैंने उसकी सर्विस यूज करी। अगर मैं किसी भी चीज को खरीद के लेके आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या कुछ अदर बटर चाहिए, तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, गुड्स, तो ये भी चीजें हम क्या करते हैं कि किसकी डिमांड को फुलफिल की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज, दो ही चीजों में डील करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं तो हाउस होल्ड ने दोबारा हमारा जो हमारे पास चीजें थी, हमने किससे किस फॉर्म में खर्च किया, आपने यहाँ पे कंजम्पशन फॉर्म में खर्च करा और फर्म ने उसको किस फॉर्म में लिया, यानी फैक्टर जो आपको पेमेंट है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट है और ये हमको क्या मिला, फैक्टर ऑफ पेमेंट, ये किस फॉर्म ने किसको करा, हमको पेमेंट हाउस होल्ड को किया, किस फॉर्म में, वेजेस, जो लोग फॉर्म में काम कर रहे हैं, रेंट के फॉर्म में, जिसने कैपिटल लगाई उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसने एंटरप्राइजेस है यानी कि जो भी उसका ओनर है उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, तो यानी कि ये दोबारा फॉर्म किसके पास इनकम जनरेट हो गई, यहाँ पे ये इनकम फॉर्म में, यानी कि फॉर्म के लिए ये पेमेंट हो गया, हाउस होल्ड के लिए क्या हो गई, इनकम, तो यहाँ पे ये इन सभी फॉर्म में हाउस होल्ड के पास दोबारा क्या आ गया, पैसा आ गया, इनकम आ गई, और इनकम हमने दोबारा फिर जाके खर्च कर दी कहाँ पे, जो हमारी नीड्स थी फुलफिल करा हमने, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके, यानी कि अपनी डिमांड को फुलफिल करके, मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो इनकम है टोटली हम उसको सेव नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पूरा खर्चा कर रहे हैं, तो हम जितनी प्रोडक्शन है उसको हमने क्या करा, खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद फिर दोबारा हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा और दोबारा वो पैसा किसके पास आ गया, फर्म के पास आ गया, यानी कि एक सर्कल है जिसमें पैसा हम अपने इनकम को जनरेट कर रहे हैं, फिर हम अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर फर्म के पास पैसा जा रहा है, और पैसा इन फॉर्म ऑफ हमारा जो फैक्टर और प्रोडक्शन है उसके फॉर्म में, उसके रिटर्न फॉर्म में फिर फर्म हमको क्या कर रही है, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ये पूरा आपका ये जो सर्कल है वो हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और ये फॉलो हो रहा है तभी हमारी इकोनॉमी चलती है, और ये कभी भी रुकता नहीं है, ये क्या होता है, सर्कल में चलता रहता है, बस कभी कभी क्या होता है, कुछ कम होता है, कुछ ज्यादा होता है, मगर ऐसा नहीं है कि कभी रुक जाता है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में हाउस होल्ड की डिमांड एकदम से खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सर्कल चलता रहता है, बस थोड़ा ऊपर अप एंड डाउन हो रहता है, मगर ऐसा नहीं है कि इसको हम रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन फेज की। हमारे पास तीन तरह के फेजेस होते हैं, तीन तरह के फेजेस इसमें आते हैं, पहला होता है आपका प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम फेज और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर फेज। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तीन फेजेस की, वो उसमें आपका प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज का मतलब है ये तीन इसमें स्टेप्स कह सकते हैं आप, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहां का हो गया, जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरह फिर हमको पेमेंट किस फॉर्म में मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि वो हमारी क्या हो गया, इनकम फेज। फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो हमारा क्या हो गया, इनकम फेज। और फिर हम दोबारा इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू दोबारा उसको खर्च कर रहे हैं, कहां पर, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर फेज। और फिर एक्सपेंडिचर फेज दोबारा जाके किसकी डिमांड को फुलफिल कर रहा है, मार्केट में जाके जो प्रोडक्शन फेज है वहां पे हमारे पैसे को दोबारा दे रहा है, क्योंकि वो उस चीज को दोबारा बना के हमारे पास ला रहे हैं। तो यानी कि ये तीन फेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन फेज में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोबारा फिर हमारी इनकम जनरेट हो, यानी प्रोडक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं जैसे इनकम है उसको
उसको हमें फैक्टर पेमेंट मिला। यहाँ पे हमारे पास इनकम आ गई, इनकम को फिर हमने दोबारा एक्सपेंडिचर करा, किस लिए किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, वो हमने एक्सपेंडिचर मार्केट में किया और एक्सपेंडिचर फिर दोबारा कहाँ पहुंच गया आपके पास, प्रोडक्शन फेज में। तो ये 3 फेज होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्कल चलाते हैं और ये सर्कल रुकता नहीं है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो की, कि कितने टाइप्स के होते हैं और इसके आगे की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।